मॉन्स्टर स्कूल का तीसरा दिन शुरू हो चुका था और आशा अब स्कूल के रहस्यमयी पहलुओं को समझने लगी थी। लेकिन इस बार चुनौती पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और रोमांचक होने वाली थी। रहस्यमयी गलियारा, जो स्कूल का सबसे पुराना और अज्ञात हिस्सा था, सभी छात्रों के लिए खुलने वाला था। यह गलियारा न सिर्फ खतरों से भरा था, बल्कि इसके अंदर कई गुप्त राज और रहस्यमयी शक्तियां भी छुपी थीं। क्या आशा और उसके दोस्त इस चुनौती का सामना कर पाएंगे? सुबह की क्लास खत्म होते ही स्कूल का हेडमास्टर एक जादुई रोल के साथ आया। उसने छात्रों को बताया, आज तुम्हें रहस्यमयी गलियारे में भेजा जाएगा। यह जगह केवल उन लोगों के लिए है जो अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हैं। आशा और लिली दोनों थोड़े डरे हुए थे, लेकिन उत्साहित भी। जैसे ही हेडमास्टर ने दरवाजे पर जादुई मंत्र पढ़ा, एक लंबा घुमावदार गलियारा प्रकट हुआ। गलियारे से एक ठंडी हवा चल रही थी और वहां चारों ओर अजीब अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। आशा ने लिली से कहा, यह जगह तो किसी रहस्य से भरी लगती है, हमें सावधान रहना होगा। आशा जैसे ही सभी छात्र गलियारे के अंदर गए, वहां का माहौल पूरी तरह बदल गया। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे जो जादुई प्रतीकों से सजे हुए थे। अचानक एक रहस्यमयी प्राणी उनके सामने आ गया। वह एक जादुई छाया थी जो हर छात्र के डर को महसूस कर सकती थी। छाया ने गहरी आवाज में कहा, जो भी यहाँ से गुजरना चाहता है, उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। आशा के सामने उसका डर उभर आया, अकेलेपन का। उसने खुद को एक अंधेरी जगह में पाया जहाँ कोई नहीं था, लेकिन तभी उसने याद किया कि वह अकेली नहीं है। उसके दोस्त लिली और बाकी मॉन्स्टर्स उसके साथ हैं। उसने हिम्मत जुटाई और छाया को चैलेंज करते हुए कहा, तुम मुझे डरा नहीं सकते, मेरे साथ मेरा विश्वास और मेरे दोस्त हैं। छाया गायब हो गई और आशा ने पहली बाधा पार कर ली। आगे बढ़ते हुए लिली ने देखा कि एक दीवार अजीब तरीके से चमक रही है। उसने आशा से कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ है, शायद इसके पीछे कुछ छुपा हो। आशा ने दीवार को छुआ और अचानक दीवार गायब हो गई। इसके पीछे एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक जादुई किताब रखी हुई थी। किताब ने खुद से बोलना शुरू किया, अगर तुम इस किताब का रहस्य जानना चाहती हो तो तुम्हें सही जादुई प्रतीकों का चयन करना होगा। आशा और लिली ने मिलकर अपनी समझदारी और टीम वर्क से सही प्रतीक चुने। जैसे ही उन्होंने इसे हल किया, किताब ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया, जो भी इस गलियारे में आएगा उसे न केवल अपने डर का सामना करना होगा, बल्कि अपने अंदर छुपी सच्ची ताकत को पहचानना होगा। आगे बढ़ते हुए गलियारा दो हिस्सों में बंट गया। एक रास्ता अंधकारमय और खतरनाक लग रहा था, जबकि दूसरा शांत और सरल। लिली ने कहा, शांत रास्ता सही लग रहा है, चलो वहीं चलते हैं। लेकिन आशा ने सोचा, शायद खतरनाक रास्ता ही सही है। आसान चीजें हमेशा सही नहीं होती। दोनों ने खतरनाक रास्ता चुना। रास्ते में कई बाधाएं आईं, जादुई आग, बोलते हुए पत्थर और उलझाने वाले पहेलियां। लेकिन उन्होंने हर बाधा को टीम वर्क और अपने साहस से पार किया। अंत में वे गलियारे के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे। वहां एक बड़ा दानव खड़ा था जो गलियारे का संरक्षक था। उसने गरजते हुए कहा, अगर तुम यहाँ से गुजरना चाहते हो तो तुम्हें साबित करना होगा कि तुम वाकई योग्य हो। आशा ने समझा कि यह दानव केवल ताकत से नहीं हराया जा सकता। उसने दानव से बात की और कहा, हम यहाँ अपनी ताकत और सच्चाई को साबित करने आए हैं, लेकिन हम लड़ाई के बजाय समझदारी से इस चुनौती को खत्म करना चाहते हैं। दानव ने उनकी बात मानी और उन्हें गलियारे के बाहर जाने का रास्ता दिखाया। आशा और उसके दोस्तों ने रहस्यमयी गलियारे की चुनौती को सफलता से पूरा किया। उन्होंने न केवल अपनी हिम्मत को परखा, बल्कि यह भी सीखा कि हर चुनौती को केवल ताकत से नहीं, बल्कि समझदारी और टीम वर्क से भी हल किया जा सकता है। अगर आप इस गलियारे में होते तो क्या आप भी खतरनाक रास्ता चुनते? हमें कमेंट्स में बताएं।